अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। दिस इज़ रेवेन्यू मजिस्ट्रेट सर हैदर। बेटा आज की हमारी वीडियो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की जॉब्स के हवाले से है। सब इंस्पेक्टर एक ऐसी सीट है कि अगर आप ये सीट सिक्योर कर लेते हैं तो आप बहुत हायर पोजीशन तक जाते हैं। सियाने कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, और भाई पुलिस के हाथ में तो लाठी फिर है ही। पावर्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, सैलरी भी बेहतरीन है, एलिजिबिलिटी आप सारे ही एलिजिबल हैं इसके ऊपर। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, प्रमोशन कहाँ तक होगी, पोस्टिंग कहाँ होगी। ये करियर काउंसलिंग की हमारी वीडियो है। करियर काउंसलिंग की हमारी पहले भी हर जॉब के लिए मैं करियर काउंसलिंग के आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर शेयर करूँगा। आपके पेपर्स किस तरीके से होंगे, आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे, वहाँ से लेकर आप जॉब पर जब जाएंगे वहाँ तक इसकी तैयारी हम खुद आपको करवाएंगे। इंटरव्यू की तैयारी भी दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी आपको करवाएगी। मेरे साथ चौधरी नईम फजल साहब सब इंस्पेक्टर होंगे इंटरव्यू की तैयारी के लिए, एंड सुहेल ज़फ़र जो कि अब माशाल्लाह इंस्पेक्टर हो चुके हैं, ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें भी मैं शामिल कर सकता हूँ इंटरव्यू के लिए। तो सिर्फ हम आपके पेपर की तैयारी नहीं करवाएंगे बल्कि इंटरव्यू की तैयारी भी हम खुद आपको करवाएंगे। तो जो भी सब इंस्पेक्टर के हवाले से हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेगा उसके लिए ऑफ़र ये होगी कि बेटा एक तो एग्ज़ाम में मैं गारंटी कर रहा हूँ यहाँ बैठकर, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ तमाम अकेडमीज़ के लिए। मैं इंशाल्लाह ये बात कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस बार जो 300 सीट्स सब इंस्पेक्टर की आई हैं, इन 300 सीट्स में से कम हमने 150 के राउंड अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड सब इंस्पेक्टर दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी से सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। हमारा बैच न्यू स्टार्ट हो रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का। चूँकि मैं खुद रेवेन्यू ऑफिसर हूँ, मैं खुद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ, तो इंशाल्लाह यहाँ पर बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। तहसीलदार, नायब तहसीलदार की सीट्स अपकमिंग है। सब इंस्पेक्टर का हमारा बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी आज से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर बड़ी बात यह कि जो भी हमारा बैच ज्वाइन करेगा उसको इंटरव्यू की तैयारी भी हम खुद करवाएंगे। दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन फ्री होगी जो हमारे बैच का हिस्सा होंगे। अपकमिंग पोस्ट के लिए भी हमारा सेशन आज से स्टार्ट है, अभी ज्वाइन कीजिए। सीसीडी में आने वाली हैं सीटें और भी बड़ी सीट्स हैं। क्लासेस मंडे टू सैटरडे डेली आपकी होनी है, और सब इंस्पेक्टर के लिए हमारा ज़्यादा फोकस इंग्लिश और कंप्यूटर के ऊपर होगा। और इंशाल्लाह सब इंस्पेक्टर के अंदर मैं गारंटी कर रहा हूँ कि दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के स्टूडेंट्स 80+ स्कोर लेंगे इंशाल्लाह, 80+। इसी तरीके से इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर भी आप लोगों का स्कोर दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के स्टूडेंट्स का स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा। बाकी ये तमाम सब्जेक्ट्स भी आपको तैयार करवाए जाएंगे ताकि आपके फ्यूचर की पोस्ट्स की भी तैयारी हो जाए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार के लिए ज्वाइन करेंगे जो उनको तमाम रेलिवेंट लॉज एंड एक्ट्स भी करवाए जाएंगे। तो आज ही हमारी क्लासेस ज्वाइन करें और इंशाल्लाह अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब मैं सब इंस्पेक्टर के हवाले से आपको करियर काउंसलिंग के हवाले से सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। सॉरी, पहले तो आप ये देख लें कि जो सीट्स आई हैं ना, तमाम रीजन्स की आ चुकी हैं सीटें, और फ्यूचर में भी इसी तरीके से आएंगी। सब इंस्पेक्टर जिसका बेसिक पे स्केल 14 होता है, लेकिन स्केल इज़ जस्ट अ नंबर, स्केल इज़ जस्ट अ नंबर। स्केल को नहीं देखना, पावर को देखना, इख्तियारात को देखना है। सॉरी यार, गला ख़राब है थोड़ा सा। 29 पोस्ट्स हैं बेटा सब इंस्पेक्टर लाहौर रीजन की, 23 पोस्ट्स हैं शेखुपुरा रीजन की, 45 सीट्स हैं गुजरांवाला रीजन की, 38 सीट्स हैं रावलपिंडी रीजन की, 30 सीट्स हैं आपके सरगोदा रीजन की, 30 सीटें हैं फैसलाबाद की, 23 हैं साहिवाल रीजन की, उसके बाद 30 सीटें हैं मुल्तान रीजन की। अब जिस तरह मुल्तान की हम बात करें तो मुल्तान रीजन में मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद ये आपकी बहावलपुर डिवीज़न के अंदर 23 सीटें हैं, सब इंस्पेक्टर डीजी खान रीजन की 29 सीटें। तो तमाम डिवीजन्स की सीटें आई हैं, आप सारे अप्लाई करें। 14 स्केल की सीट होगी और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सीट है। आपको क्या डिग्री चाहिए जी? सब इंस्पेक्टर अगर आप लगना चाहते हैं फ्यूचर में भी तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न की डिग्री चाहिए। ग्रेजुएशन से मुराद बेटा यहाँ पर क्या है? ग्रेजुएशन से मुराद बेटा कोई भी 14 ईयर्स डिग्री है, कोई भी। अब 14 ईयर्स से मुराद है कि आपके पास चाहे बीए हो, आपकी बीएससी हो तब भी आप एलिजिबल हैं, आपके पास बीएस हो आप एलिजिबल हैं, आपके पास बीकॉम हो तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। अच्छा, 14 ईयर्स के अलावा अगर किसी की 16 ईयर्स डिग्री है तो वो भी इसके ऊपर एलिजिबल है। कम से कम 14 साल डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 2nd डिवीज़न होने चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, जो कि बहुत ही कमाल किस्म की सीट है। उसके बाद हम फिज़िकल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं।
मेल के लिए बेटा देखें तो हाइट 5 फुट 7 इंच कम से कम होनी चाहिए, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। चेस्ट मेल के लिए 33 बाय 34.5 होनी चाहिए फॉर मेल्स ओनली। और आप आई साइट की अगर बात करें बेटा तो डिस्टेंट विजन आपका 6/9 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, यानी 6/9 आपका कम से कम होना चाहिए। 6/9 पे आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और नियर विजन की बात करें नॉट लेस देन J1, नॉट लेस देन J1। एज की बेटा बात करें तो 20 से 25 साल के लोग ही इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त मौका है नौजवान लड़के लड़कियों के लिए। फीमेल कोटा की अलहदा सीटें हैं, माइनॉरिटी कोटा की अलहदा सीटें हैं। डिसेबल इसमें ज़ाहिर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फोर्सेस की जॉब है। तो 20 से 25 साल, अभी बातें चल रही हैं कि शायद जी 30 साल कर दी जाए एज, लेकिन वो अभी सिर्फ बातें हैं, अभी वो कंफर्म नहीं है। तो 20 से 25 साल के लोग, माजी में भी यही रहा और अभी भी यही इसका क्राइटेरिया है। तो ये इसके लिए जी तालीम चाहिए आप लोगों को। मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो पेपर होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। बेटा इसके अंदर 20% तो आपका जीके है, 20% क्या है आपका जीके होगा, 20% क्या होगा जीके। अब जीके के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं बेटा, जनरल नॉलेज है आपका, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, उर्दू एवरीडे साइंस। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी आपको इस तरीके से इंशाल्लाह करवाएगी कि 20 में से इंशाल्लाह आप बड़ा इजीली 18-19 नंबर ले जाएंगे। उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पर जो इसका पोर्शन है वो क्या है, हमारे पास इंग्लिश का है। अब इंग्लिश यहाँ पर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश का यहाँ पर पेपर आएगा, कम से कम 40 नंबर इंग्लिश में से आएंगे, 40 नंबर। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अब ये वोकेबलरी ना बच्चों को याद नहीं होती, लेकिन दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी आपको वोकेबलरी ट्रिक्स के साथ करवाती है। ट्रिक्स के साथ मैं इस तरीके से आपको करवाऊंगा कि सारी ज़िंदगी वो लफ्ज़ भूलेंगे नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है मगरूर। मैं बच्चों से कहता हूँ बेटा जेंदी हट्टी चल वंजे ना ओ हॉटी थी वेंदे। जिसकी हट्टी, हट्टी कहते हैं दुकान को, जिसकी हट्टी चल जाए वो हॉटी हो जाता है, वो मगरूर हो जाता है। जिसकी हट्टी चल जाए वो हॉटी हो जाता है, मगरूर हो जाता है। तो वर्ड इस तरीके से याद करवाएंगे आपको कि सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। उसके बाद बेटा सेंटेंस करेक्शन है। सेंटेंस करेक्शन में आपके सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो रूल्स हैं वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। आपके प्रेपोजिशंस भी इसके अंदर आ जाते हैं। प्रेपोजिशन भी वो सेंटेंस करेक्शन में आपसे गलती करके पूछ लेता है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद जो है सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं और इसके हमारे बेहतरीन किस्म के लेक्चर्स आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। देन बेटा आपके जो है सेंटेंस कंप्लीशन है, यानी कि वो सेंटेंस कंप्लीशन से क्या मुराद है, वो आपको एक फ़िक्रा देगा और उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह छोड़ देगा। आपको वहाँ पर एक वर्ड पुट करना होता है और ये फिल इन द ब्लैंक्स वही ठीक तरीके से बेटा कर सकता है जिसकी वोकेबलरी अच्छी हो। और हम वोकेबलरी आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स इस तरीके से करवाएंगे कि इंशाल्लाह वो हम आपको तकरीबन 1000 वर्ड्स यहाँ पर करवाते हैं, ऑलमोस्ट 800 से 1000 वर्ड्स। वो इस तरीके से करवाएंगे कि पूरी ज़िंदगी इंग्लिश में मसला नहीं होने वाला आपको। सब इंस्पेक्टर तो छोड़ो, कोई भी जॉब करोगे ना इंशाल्लाह इंग्लिश में मसला नहीं होगा। इस तरीके से आपको वोकैब करवाई जाएगी। और फिर यहाँ पर जो ये सेंटेंस कंप्लीशन है, यहाँ पर भी वो वोकैबलरी आपके काम आएगी। उसके बाद बेटा अगला यहाँ पर पॉइंट होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी इंशाल्लाह आपको ट्रिक्स के साथ मैं करवाता हूँ, ट्रिक्स के साथ चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इडियम्स भी आपको ट्रिक्स के साथ करवाए जाएंगे और इंशाल्लाह मैं यहाँ पर ये आपको गारंटी कर रहा हूँ कि इंग्लिश के जो 40 मार्क्स हैं, 40 में से इंशाल्लाह 35 मेरा हर स्टूडेंट लेगा। इंशाल्लाह 35 मेरा हर स्टूडेंट लेगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको। उसके बाद बेटा कंप्यूटर स्टडीज़ की अगर हम बात करें, बहुत ही सादा सा सिलेबस है। बेसिक कंप्यूटर आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसके बाद आपके ड्राइवर्स, ठीक है, ये सारे के सारे हार्ड डिस्क की टाइप्स जो है, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर हम करवाएंगे बड़े बेहतरीन तरीके से। उसके बाद बेटा MS ऑफिस है। MS ऑफिस के अंदर बेटा आपका कौन सा आ जाता है, MS वर्ड भी आ जाता है MS ऑफिस के अंदर, ठीक है। और MS ऑफिस के अंदर आपका एक्सेल भी आ जाता है, ओके। और उसके बाद एक्सेल के बाद आपका पावर पॉइंट भी आ जाता है। एंड आजकल वो MS एक्सेस के सवालात भी देने लग गया है। तो ये चारों पोर्शन इंशाल्लाह आप लोगों को करवाया जाएगा हमारे सेशन के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, यही आपका जो ईमेल वगैरह है ये भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद आजकल चैट GPT का बड़ा यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, गूगल ड्राइव के अंदर आप किस तरीके से चीज़ों को सेव करते हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब है पेपरलेस इन्वायरमेंट। USB के अंदर डाटा स्टोर करना, कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करना, स्टोरेज किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें। इंटरनेट और ईमेल,
ईमेल के अंदर, सादा सादा सी बातें इंशाल्लाह। तो ये मैं गारंटी कर रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर के इस सिलेबस में ईजिली 80 स्कोर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी भी हम खुद आप लोगों को करवाएंगे। 100% चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के, ठीक है। और इस बार मैं जैसे कि पहले कह चुका हूँ, इंशाल्लाह जो 300 जो टोटल सीटें, इसमें से मेरा टारगेट है, हमारा टारगेट है कि कम से कम 150 लड़के लड़कियाँ द कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी से सिलेक्ट होंगे। और यही दावा इंशाल्लाह हमारा है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, तहसीलदार के लिए, नायब तहसीलदार के लिए। इन तीनों चारों सीटों पर सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह सिलेक्ट होंगे। आगे चलते हैं बेटा, इसकी कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। बेटा इसके अंदर जो मेडिकल सर्टिफिकेट की बात है ना, वो आप कहाँ से बनवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट बेटा एक तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, आपका जो DHQ आपके डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके बाद आप सर्विसेज हॉस्पिटल, जो सर्विस हॉस्पिटल लाहौर है, वहाँ से बनवा सकते हैं, या फिर पुलिस लाइन हॉस्पिटल से भी आप बनवा सकते हैं। और उसके बाद आपने ये सारा जो आपके सर्टिफिकेट में होगा, यही सारा स्टैंडर्ड, सारी रिक्वायरमेंट्स, आपकी हाइट, चेस्ट, आपकी आई साइट, वो आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में लिखनी है। याद रखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन में रियल आपने फिगर्स लिखने, फेक चीज़ें नहीं लिखनी। उसके बाद वो एक और बात कर रहा है कि अगर आपके पास कोई पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट है जो एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट से 3 महीने पुराना हो, बस उससे ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। अगर आज से 2.5-3 महीने पहले का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी काबिल कबूल है। टेम्परिंग जो है काबिल कबूल नहीं है। क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने ये बनवाना है। MS के साइन आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर होने चाहिए आपकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले के। बात आ गई है समझ। और उसके बाद बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट प्राइवेट हॉस्पिटल या तहसील के जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुछ लोग THQ से बनवा लेते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो मंजूर नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है। और उसके बाद कोई अपरेज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। ये भाई फिज़िकल स्टैंडर्ड आप फ़ौरन अपना ये कंप्लीट करवाएं। ये मैं सर्टिफिकेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बेटा सर्टिफिकेट है फिज़िकल मेजरमेंट का। यहाँ पोस्ट का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, फादर का नाम लिखेंगे, अपनी एज लिखेंगे, यहाँ पर जेंडर लिखेंगे, कोई आपकी शनाख्ती अलामत है जो ID कार्ड पर हो, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, CNIC नंबर, और फिर यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है आपका हॉस्पिटल आपके लिए लिख देगा। यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर भी लगानी है, ठीक है, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड वाली, ओके। और उसके बाद ये उन्होंने क्राइटेरिया भी लिख दिया है कि 5 फुट 7 इंच मर्दों की हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 5 फुट 2 इंच, मेल के लिए ये चेस्ट होनी चाहिए, ओके। और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या जिस हॉस्पिटल से आप करवाएंगे उसका यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैंप हो जाएगी, ओके। उसके बाद बेटा मैं आपको थोड़ा सा इसकी मज़ीद आगे स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि सैलरी आपकी कम से कम कितनी होगी जब आप एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे। बेटा कम से कम आपकी 65,000 से लेकर 70K तक आपकी सैलरी है। वैसे एग्जैक्ट सैलरी तो तकरीबन 60,000 है, लेकिन अब चूँकि कुछ इंक्रीमेंट्स लगे हैं लिहाजा 65,000 आपकी कम से कम सैलरी होगी। ये मैं बुनियादी सैलरी आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत अलाउंसेस मिला मुलो के थोड़ी सी बढ़ भी जाती, क्योंकि आजकल पंजाब पुलिस की सैलरी बहरहाल 14 स्केल के ऊपर 65,000 सैलरी बहुत बेहतरीन सैलरी है। स्टार्टिंग सैलरी है बेटा ये आपकी, ये स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, और आगे तो फिर बहुत ज़्यादा छक्के लगने वाले हैं। तो 65,000 14वें स्केल पे किसी भी जॉब के अंदर इतनी सैलरी नहीं होती स्टार्टिंग, तकरीबन 12 लिए 70-75 तक भी बन जाती है। तो 70K के राउंड अबाउट ओरिजिनल आपकी सैलरी है, बाकी कुछ और चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। आगे अगर हम बात करें बेटा, अच्छा यहाँ पर फिर आपको एनुअल जो है हर साल आपको इंक्रीमेंट भी लगता रहता है सरकार की तरफ से। दिसंबर के अंदर लग जाता है तकरीबन, कभी 10%, एक तो 10% लग रहा होता है, और उसके बाद जब जब आपके पास बजट आएगा उस बजट के अंदर भी, अब जिस तरह इस बार जो है 25% इंक्रीमेंट लगा था, तो आप लोगों को भी हर साल ये इंक्रीमेंट लगता रहेगा। मतलब हर साल आपकी सैलरी बड़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ती रहेगी, और बहुत जल्दी आप 1 लाख प्लस में चले जाते हो। तो सैलरी बेहतरीन है, कोई इस तरह की टेंशन नहीं। बाकी बात कर लेते हैं अगली बेटा गाड़ी की। तो बेटा पंजाब पुलिस में आ रहे हो तो गाड़ियों का तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने तो लोगों की गाड़ियां पकड़ के डाल देनी है अंदर, हैं। आपको पता ही है ना कि जो लोग आते हैं जिनकी बहुत सारों की बाइक्स खड़ी होती हैं, गाड़ियाँ आप लोग पकड़ लेते हैं। तो पुलिस वैन होती है आप लोगों के पास। आप एज ए सब इंस्पेक्टर जब काम करते हो तो पुलिस वैन आपके पास होती है, डाला होता है पुलिस का बाकायदा, वो आप लोग ही उसको चला रहे होते हो, उसको देख रहे हो, ड्राइवर आपके साथ होता है। और आप जब तफ्तीशी अफसर के तौर पर काम कर रहे होते हो तो आप जाए वकूफ़ पर जब जाते हो, जहाँ पर कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, कत्ल हो गया, तो उस डाले के अंदर ही आप लोग जाते हैं। आपके साथ आपके कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स होते हैं जो बाकायदा आपको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, आपको सर पुकार रहे होते हैं, 2 फूल आपकी वर्दी के ऊपर होते हैं।
2 फूल आपकी वर्दी के ऊपर लगे होते हैं, 2 फ्लावर्स आपकी वर्दी के ऊपर होते हैं, आपका नेम आपका बैच लगा होता है आपके सामने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर हैदर लिखता हूँ तो नेम बैच होता है, 2 फूल आपकी वर्दी के ऊपर होते हैं, बड़ी बेहतरीन किस्म की यूनिफॉर्म, और जनाब गाड़ी शाड़ी सब कुछ, शशका पावर सब कुछ है भाई इस जॉब के अंदर, जो कुछ आपकी ख्वाहिशात हैं सारा कुछ इसके अंदर है। आगे बेटा हम देख लेते हैं घर की बात। तो बेटा देखें, जब आप ट्रेनिंग करके आ जाते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा घर से पहले ना आपकी जब सिलेक्शन होगी तो मैं आपकी ट्रेनिंग के हवाले से बता देता हूँ। बेटा सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपका जो है ना ये पेपर होगा। जब आप लोग ये पेपर देंगे, पीपीएससी के थ्रू आप लोगों का पेपर होना है, ठीक है। और यहाँ से जब आप लोग इंशाल्लाह 80+ स्कोर ले लोगे, 80% आप स्कोर ले लोगे, उसके बाद बेटा आपका होता है एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, ठीक है। साइकोलॉजिकल या जिसे हम नफ्सियाती जो है एक टेस्ट कहते हैं, जो बराए नाम एक टेस्ट होता है, कभी पीपीएससी वो लेता है कभी नहीं भी लेता। ये बराए नाम एक नफ्सियाती टेस्ट होता है, ये भी हम आपको ख़ुद तैयार करवाएंगे। छोटा सा टेस्ट होता है। नफ्सियाती टेस्ट के बाद बेटा फिर आपका होता है आगे इंटरव्यू, ठीक है। क्या होता है आपका इंटरव्यू, और जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो फिर आपको पीपीएससी रिकमेंड कर देता है। आपको कौन रिकमेंड करेगा बेटा? पीपीएससी आपको रिकमेंड करके पंजाब पुलिस की तरफ रिकमेंड कर देता है कि जी हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, लिहाजा अब आगे आप जाने और आपके ये ऑफिसर जाने। जब पीपीएससी आपको रिकमेंड करके भेजेगा तो उसके बाद डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजता है। पहले ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में होती थी, अब बेटा जो है ट्रेनिंग मुल्तान में भी होती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर लाहौर में भी ट्रेनिंग आपकी हो सकती है, और तीसरे नंबर पर आपके इस्लामाबाद में और पिंडी के अंदर भी ट्रेनिंग हो सकती है। अब ये 3 सेंटर्स बन चुके हैं ट्रेनिंग के हवाले से। वैसे ज़्यादातर ट्रेनिंग लाहौर में ही चल रही होती है। आपकी जो बेटा इनिशियल ट्रेनिंग है वो तकरीबन 9 मंथ्स की होती है। पहले ये तकरीबन 1 साल से 1.5 साल की होती थी, अब 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग है। और जब आप ये ट्रेनिंग करके आते हैं तो उसके बाद आपको पुलिस लाइन के अंदर भेजा जाता है, आपके डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइन के अंदर आपको भेजा जाता है। उस पुलिस लाइन के अंदर आपने फिर कुछ कोर्सेज़ हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्हें उन कोर्सेज़ को हम नाम दे रहे होते हैं कोर्स A, B, C और D का। ये तकरीबन 3-4 कोर्सेज़ होते हैं, ये डिपार्टमेंट आपको करवाता है, यानी डिपार्टमेंट आपको मज़ीद एफिशिएंट बनाता है, आपको पढ़ाता है। ये डिपार्टमेंटल आपके कोर्सेज़ होते हैं, ये आपने करने होते हैं कोर्सेज़ लाजमी, और इनका पेपर दे के इनको पास भी करना होता है। ये बराए नाम होते हैं, आप इनकी टेंशन ना लें, मतलब ये। और जब आप ट्रेनिंग करके आ जाते हैं तो एक लफ्ज़ है TSI, यानी कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर। तकरीबन ये आपके पास 1 साल तक आपकी वर्दी के ऊपर ये लिखा रहता है TSI का मतलब ट्रेनिंग SI। लेकिन जैसे ही आप लोग अपना कोर्स A, B, C और D क्लियर करते हो, आपके साथ से ये T का वर्ड जो है हट जाता है, फिर आप बन जाते हो प्रॉपर सब इंस्पेक्टर। और उसके बाद बेटा सब इंस्पेक्टर जो है ये क्या क्या बन सकता है, ये थोड़ा सा मैं पावर बता रहा हूँ आपको। तफ्तीशी ऑफिसर तो ये बनता ही बनता है, खल्ले शल्ले मारना लोगों को हैं, बड़ा शौक़ होगा आप लोगों में से कुछ लोगों को, लेकिन खुदारा जुल्म नहीं करना किसी के साथ, जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप तफ्तीशी ऑफिसर बनते हैं, उसके अलावा आप SHO भी बन जाते हैं। हालांकि SHO इंस्पेक्टर्स बन रहे होते हैं, लेकिन चूँकि इंस्पेक्टर्स की कमी होती है, लिहाजा सब अक्सर व बेशतर सब इंस्पेक्टर को ही SHO लगाया जाता है। SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, जो कि पूरे थाने का इंचार्ज होता है, पूरे थाने को लीड कर रहे होते हैं आप भाई, पूरे थाने को लीड कर रहे होते हैं। पूरे थाने की हेडशिप आपके पास होती है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मुहर्रर, शौहरर सारे आपके नीचे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और मैं बड़ा इख्तियार आपको बता देता हूँ सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर डेपुटेशन बेसिस पर CCD का ऑफिसर भी बन सकता है। और आपको पता है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कितना तगड़ा डिपार्टमेंट है, कितना पावरफुल डिपार्टमेंट है, कितना पावरफुल डिपार्टमेंट है, कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं। आजकल आपने नाम इसका सुना होगा, पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप चले जाते हैं और सैलरी भी बड़ी बेहतरीन वहाँ पर आपको मिल रही होती है। उसके बाद बेटा बात कर लेते हैं घर की। तो बेटा घर ऑफकोर्स जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, घर का कोई इतना इशू नहीं है, वहाँ पर आपकी अरेंजमेंट हो जाती है। लोग भाई आपको घर दे देते हैं, आपके कांस्टेबल्स दे देते हैं, इलाके के जो बड़े बड़े जो MNAs MPS आपको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं भाई। MNA MPS को आप लोगों से काम पड़ रहा होता है। ज़ाहिर है थोड़ी सी मुश्किलात भी हैं इस जॉब के अंदर, टफ़ जॉब भी है, लेकिन MNAs MPS से आपके ताल्लुकात बनते हैं। इलाके के जो बड़े बड़े सियासतदान होते हैं वही आप लोगों को रिहाइश का इंतज़ाम कर देते हैं। और अगर आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं तो ऑफकोर्स फिर जो है आप सरकारी क्वार्टर्स में भी रह सकते हैं और अपना इंतज़ाम खुद भी कर सकते हैं।
और मैं यही कहता हूँ कि अपने फेथ के अंदर रहकर काम करें, किसी की चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रांसफ़र करवा देते हैं बस। तो बहरहाल MNAs MPAs के साथ आपका बहुत बड़ा ताल्लुक़ रहता है भाई, ये सीट ही इस तरह की है, बड़े बड़े सियासतदान आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, तो घर की कोई टेंशन नहीं है। पावर्स की बेटा बात करूं तो पावर्स के अंदर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई सियासी किस्म की सीट है, और आप भाई इलाके के चौधरी होते हैं, सियासी सीट है ये। और आप देखेंगे कि जब आपकी सिलेक्शन होगी तो लोग आपके घरों पर, आपके रिश्तेदार जो है मिठाइयाँ लेकर आएंगे, और जनाब आप लोगों के घरों में दावतें होंगी, जो सड़ने वाले होंगे वो आपसे जलेंगे। तो बहुत बड़ी सीट है, बहुत पावरफुल सीट है। आप तफ्तीशी ऑफिसर होते हैं और आप जनाब जो है SHO लग जाते हैं, पूरा थाना आपके अंडर होता है, CCD में आप जा सकते हैं, MNAs MPAs काउंसलर, लोकल गवर्नमेंट, इवन तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी जब उन्होंने इंक्रोचमेंट्स छुड़ानी होती है, कब्जे छुड़ाने होते हैं, इवन पैरा फोर्स भी आप लोगों से हेल्प लेगी, क्योंकि पैरा फोर्स के पास इतने इख्तियारात नहीं है जितने पंजाब पुलिस के पास है। तो पैरा फोर्स को भी आप इवन उनको हेल्प कर रहे होते हैं, कब्ज़े छुड़वाना, गिरफ्तारियां करना, पर्चे देना, लोगों को जेलों में इनके अंदर डालना, और उसके बाद जो है कोर्ट्स के अंदर गवाही सबूत पेश करना, वहाँ पर इसको मुजरिम को लेकर जाना, जेल के अंदर मुजरिम को लेकर जाना, सरकारी वैन के अंदर आप लेकर जाते हैं, ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर ही उनको लेकर जा रहे होते हैं जेल तक, ठीक है। तो ये कोई इंडिया की फिल्म नहीं है कि आपके ऊपर हमला हो जाएगा, इस तरीके की बातें नहीं होती। अच्छी जॉब है, जाहिर है कुछ ना कुछ टेंशन्स तो होती हैं, लेकिन अच्छी प्रमोशन की बेटा अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर जब अपनी ट्रेनिंग वगैरह मुकम्मल कर लेते हैं, साल 1.5 साल, TSI उसके अंदर से हट जाता है, उसके बाद ये एक रेगुलर किस्म का SI बन जाता है। नेक्स्ट जो इसकी प्रमोशन है बेटा वो इंस्पेक्टर के ऊपर होती है। आपकी एक ट्रेनिंग होती है इंस्पेक्टर बनने से पहले, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंस्पेक्टर हो जाते हैं 16 ग्रेड पे। इंस्पेक्टर बनने के बाद फिर आप DSP बन जाते हैं, DSP आप बन जाते हैं। DSP के बाद बेटा आप SP बनते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रमोशन, बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर है, यानी DSP 17 ग्रेड का और SP 18 ग्रेड का। उसके बाद 19 ग्रेड तक भी कुछ लोग जाते हैं, लेकिन भाई अगर 18 ग्रेड तक भी जाओ पंजाब पुलिस में, SP तक भी जाओ तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो DSP है इसके इक्विवेलेंट होता है ASP, जो कि CSS करके आता है। मतलब आप सब इंस्पेक्टर से क्या बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, और फिर इंस्पेक्टर बनने के बाद बेटा आप DSP बनते हैं, और DSP किसके बराबर है, CSS ऑफिसर के बराबर है। यानी 10-11 सालों में, या मैक्सिमम आप, चलो मैं कह देता हूँ यार 10 नहीं तो चलो हम कह देते हैं 12 सालों में, 12 चलो हम नहीं कहते यार, 15 कह लो। आज आप 25 साल के हो या 22 साल के हो, और अगर आप 34 साल की उम्र में DSP बन जाते हो, या 35 साल की उम्र में DSP, जो कि CSS ऑफिसर, SSP जो डायरेक्ट आता है उसे हम कहते हैं ASP, जो डायरेक्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं ASP, जो CSS करके आता है वो ASP कहलवाता है। और जो प्रोमोशन के ज़रिए जाता है सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर और फिर DSP, ये प्रोमोटी होते हैं। तो 34 साल की उम्र तक, अगर आप 35 साल की उम्र तक भाई DSP बन जाते हो, जो ASP CSS ऑफिसर के बराबर है, और आपको क्या चाहिए, इससे बड़ी क्या प्रमोशन चाहिए। तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की प्रमोशन। SI है जी, फिर इंस्पेक्टर है, फिर आप जनाब DSP हो गए 17 के, फिर आप ASP हो गए, SP हो गए, ठीक है। DSP के बाद SP हो जाते हैं। तो ये प्रमोशन स्ट्रक्चर है बड़ा बेहतरीन किस्म का, यानी आप 18-19 ग्रेड तक चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीट है। उसके बाद बेटा अगर आप इसकी तैयारी, मैं नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हवाले से बनाऊंगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, और फिर जो है ना मैं एक कंपैरेटिव वीडियो भी आगे बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो बेटा अगर तैयारी करना चाहते हैं इस सीट की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीट, बड़ी ही पावरफुल सीट, इस मौके को ज़ाय नहीं करना। हमारा सेशन आज ही ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको इंग्लिश भी बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी, कंप्यूटर भी, और हमारा दावा है कि इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स इसके अंदर 80+ स्कोर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको क्लास नहीं मिलेगी, डेली क्लास होगी, डेली नोट्स भी हम खुद देंगे, आपने नोट्स नहीं बनाने, डेली टेस्ट, और उसके बाद हर वीक पर आपका टेस्ट होगा, वीकेंड टेस्ट, और उसके बाद आप लोगों के ग्रैंड टेस्ट भी हम लोग लेंगे। मतलब एंड तक लेकर जाएंगे, जब तक आप सिलेक्ट नहीं होगे, ना आप हमारी जान छोड़ना, ना हम आपकी जान छोड़ेंगे सिलेक्ट कराने के बाद, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके दफ्तर में बैठकर आपसे चाय भी पियेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवालात हैं तो आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपके सवालात के जवाब भी दे दी जाएंगे। मज़ीद हमारी करियर काउंसलिंग की प्लेलिस्ट को प्ले कर लें, वहाँ पर हर जॉब के हवाले से इसी तरीके से हमने डिटेल वीडियोज़ बना रखी हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने तमाम बातें यहाँ पर आपको बता दी हैं कि क्या क्या मराहत होंगी, क्या क्या तरक्की होगी। सैलरी के हवाले से टेंशन ना लें, बड़ी सैलरी होती है भाई, टेंशन ना लें आप। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।